हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल ए टू जेड से जी अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन आया दोस्तों संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की तरफ से। यहाँ पर रिक्वायरमेंट नोटिस लिखा है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर जो है ढेर सारे पोस्ट हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट लिखा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ पोस्ट लिखा है और यहाँ पर ग्रुप लिखा है दोस्तों। और ये पेमेंट है आपका लेवल कौन से लेवल का पेमेंट दे रहे हैं वो लिखा है दोस्तों। तो पहला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के लिए। इसमें आपका एक पोस्ट है, ये सिर्फ एससी के लिए है दोस्तों। ठीक है, दूसरा पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, इसका 40 पोस्ट है। स्टोर कीपर का 22 पोस्ट है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का 84 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट का 19 पोस्ट है। यहाँ पास आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर का जो है दोस्तों 1426 पोस्ट है। उसके बाद आता है परफ्यूसिनिस्ट, इसका 5 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसके लिए 15 पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए 21 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, इसके लिए 8 पोस्ट है। टेक्नीशियन असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी, इसके लिए 3 पोस्ट है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए 3 पोस्ट है। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए भी 3 पोस्ट है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए 7 पोस्ट है। टेक्नीशियन डायलिसिस, इसके लिए 37 पोस्ट है। ओटी असिस्टेंट, इसके लिए 81 पोस्ट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, इसके लिए 8 पोस्ट है। और लास्ट में आपका CSST असिस्टेंट, इसके लिए 20 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल आपका पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है दोस्तों। ठीक है, टोटल 18 एडवर्टाइजमेंट 1 to 18 कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT एग्ज़ाम 2024। यहाँ स्पेशल नोट में लिखा है दोस्तों रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर CSSD असिस्टेंट एंड OT टेक्नीशियन and OT assistant is presently on hold till further instruction for from director SGPG IMS। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर कीपर CSSD असिस्टेंट और OT असिस्टेंट का जो पोस्ट है दोस्तों वो होल्ड पे है अभी, क्योंकि जो है इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं दोस्तों डायरेक्टर के। ठीक है, जिस दिन उनका इंस्ट्रक्शन आ जाएगा इनके इसके लिए भी पोस्ट आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फिर से आपको वही चीज़ दिया है, नेम ऑफ पोस्ट दिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी दिखा है, ये जो है संभावित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के लिए 1 पोस्ट है। SC के लिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 40 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 84 पोस्ट है और रिसेप्शनिस्ट के लिए 19 पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 126। परफ्यूसिनिस्ट, इसके लिए 5 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट के लिए 15 पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए 21 पोस्ट है। फिर आगे देखते हैं। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 8 पोस्ट है। टेक्नीशियन असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी, इसके लिए 3 पोस्ट है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए 3 पोस्ट है। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए भी 3 पोस्ट हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए 7 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए 37 पोस्ट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, इसके लिए 8 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, देन आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आपका एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पास दिया गया है दोस्तों। अनरिजर्व के लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है और GST 180 रुपये है। टोटल आपका 1180 रुपये का फ़ीस है। ठीक है, OBC और EWS के लिए भी 1000 का फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस और 180 रुपये GST है। टोटल 1180 रुपये इनके लिए भी फ़ीस है। उसी प्रकार से यहाँ पास SC और ST वालों के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 108 रुपये का GST लगेगा। टोटल उनको फ़ीस 708 रुपये है। ठीक है, ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपका है, यहाँ पास एज क्राइटेरिया आपका लिखा है द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर एज। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद यहाँ पास इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया दोस्तों पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है
एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसके लिए है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्नड फील्ड। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों। और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन आपको होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दुनिया सेकंड है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे? इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ नथिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, नोटिंग एंड ग्राफ्टिंग एंड कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। टाइपिंग स्पीड आपके 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोस्तों इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सर्विस अंडरटेकन, ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है आपका रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन? इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वह डिग्री होना चाहिए आपके पास, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ऑब्लिक पब्लिक रिलेशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में और पब्लिकेशंस ऑब्लिक प्रिंटिंग पब्लिशिंग में। ठीक है, एक्सप्लोर टू वर्किंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, इसके लिए आपका बीएससी नर्सिंग मांगा है या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज ए नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, उसके बाद आपका है डिप्लोमा, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जनरल नर्सिंग में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, और इसमें भी आपका क्या है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए आपको अगर आपके पास जीएनएम है तो आपको क्या करना है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको मांगा दोस्तों 50 बेड हॉस्पिटल में मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आपका है परफ्यूशनिस्ट, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री मांगा है इन मेडिकल परफ्यूशनिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएससी डिग्री मांगा है आपका। ठीक, और इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगा है। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसके लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ, साइंस स्ट्रीम में आपका 12th होना चाहिए, और डिप्लोमा 2 ईयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी टेक्निक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर होना चाहिए आपके पास बीएससी हो 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए जो है आपका बैचलर डिग्री मांगा है दोस्तों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑब्लिक मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए लेबोरेटरी अटैच्ड विथ ए हॉस्पिटल हैविंग 100 बेड के हॉस्पिटल में आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा है। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ आपके 12th होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर्स का रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में, और 1 ईयर एक्सपीरियंस, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का। अदरवाइज आपके पास जो है बीएससी होना चाहिए, 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए रेडियोथेरेपी में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी, इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग में। ठीक है, उसके बाद आता है बीएससी हॉर्स इन स्पीच एंड हियरिंग, और दूसरा आपका लिखा है क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल न्यूरो ऑटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों आपका इंटर मांगा है साइंस के साथ। ठीक है, और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, मास्टर डिग्री मांगा है दोस्तों फिजियोथेरेपी में। उसके बाद जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मांगा है इंटर मांगा है दोस्तों साइंस सब्जेक्ट के साथ, और आपका मास्टर डिग्री मांगा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, है ना। देन आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इसके लिए भी आपका मांगा है बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस
प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक और इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय AERB से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए बोल रहा है। और 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है टेक्नीशियन डायलिसिस, इसमें आपका BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी और BSc विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी और 2 years एंड 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज डायलिसिस टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल विद 20 डायलिसिस यूनिट, ठीक है। यहाँ उस हॉस्पिटल में जहाँ पर 20 डायलिसिस यूनिट है वहाँ पर आपका 2 साल और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। और नेक्स्ट देख लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मांगा है 10वीं मांगा है दोस्तों, ठीक है। इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का आप सर्टिफिकेट कोर्स की रहना चाहिए और 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में दिया दोस्तों। अप्लाई करने से पहले देखो बिफोर इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को जो है इन चीज़ों को जो है रेडी रखना है दोस्तों। क्या क्या है आपका रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। इसका साइज़ आपका 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लिखा है। स्कैंड सिग्नेचर, इसका भी साइज़ 80 KB होना चाहिए। और आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्कैंड इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th-12th, आपके सभी मार्कशीट का आपको स्कैन कॉपी रखना है दोस्तों। और सेट आपके 10वीं 12वीं का भी आपको रखना है। डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज एप्लीकेबल, ठीक है। इनका आपका सभी मार्कशीट 10, 12 डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी का आपको जो स्कैन कॉपी करके रखना है, ठीक है। ऐसा रखने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद है स्कैन इमेज ऑफ कास्ट ऑब्लिक कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट और मिसाइल सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये भी अपलोड करना पड़ेगा, तो इसको भी आप जो स्कैन करके रखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका जो मीडियम होने वाला है कंप्यूटर पे जो टेस्ट का पब्लिक एग्ज़ाम को वो जो है इंग्लिश ओनली, सिर्फ आपका इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। एग्ज़ाम पेपर जो है क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम को वो इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। हॉल टिकट फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, हॉल टिकट कहाँ जो द एप्लीकेंट्स कैन प्रिंट देयर हॉल टिकट फ्रॉम द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT ऑनलाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको जो है इंस्टीट्यूट के इस वेबसाइट से जो है आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं फॉर ऑल पोस्ट ए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT विल बी हेल्ड, द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का समय होगा दोस्तों आपके पास। आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें से 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट, 60 मार्क्स जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। 10 मार्क आपका जनरल इंग्लिश का रहेगा। उसके बाद 10 मार्क आपका जनरल नॉलेज का रहेगा और 10 मार्क्स आपका रीजनिंग का रहेगा और 10 मार्क्स आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, ठीक है। 1 मार्क विल बी गेन, अगर आपका राइट आंसर आता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा क्वेश्चन पे, और अगर फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग आंसर, ठीक है। और एक गलत आंसर पर आपका जो है 1/3 मार्क जो है आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका दिया है दोस्तों 50% आपको जनरल EWS और OBC वालों को 50% चाहिए और SC और ST वालों को 45% चाहिए दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्किल टेस्ट है दोस्तों। स्किल टेस्ट आपके पोस्ट के अनुसार हुआ रहेगा और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है दोस्तों वो 8 जून से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका है 25 जून को लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।